आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे तुला राशि सितंबर 2025 के अनुसार। मित्रों, इसमें हम जानेंगे कैरियर, आर्थिक जीवन, स्वस्थ जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा बेहतर रहेगा। 10वें भाव में महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज विराजमान है, जिससे आप अपने करियर में अच्छा वातावरण महसूस करेंगे। आपस के लोगों से काफ़ी घुल मिलकर रहेंगे, लेकिन इससे आपका ध्यान आपके काम से हट सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आपने करियर पर ध्यान बनाए रखें। छठे भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष करने के बाद आपको करियर में सफलता मिलेगी और अच्छे काम, अच्छे नतीजे यानी कि आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख की शुक्र आपके एकदश भाव में चला जाएंगे, तब आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और करियर में अपनी स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद 13 तारीख के बाद आपके प्रथम भाव में आकर 7वें भाव को आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। महीने के मध्य में भी क्रोध से बचकर रहेंगे तो आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये इस महीने उतार चढ़ाव से भरी रहेगी और कुछ डामाडोल भी हो सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज 10वें भाव में होंगे तो शनि 6ठे भाव में होंगे। ये दोनों मिलकर खर्चों को लगातार बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन इस समय में सूर्य, बुध और केतु एकदश भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को साफ करेंगे। राहु महाराज 5वें भाव में बैठकर आपको शेयर बाजार तथा अन्य माध्यमों से धन प्रदान करने का रास्ता खोलेंगे। बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भाग्य की सहायता से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। उसके बाद 13 तारीख को मंगल 10वें भाव से निकलकर प्रथम भाव में आएंगे, जिससे खर्चों में कुल कमी आएगी। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य भाव में चला जाएंगे, जिससे आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश के योग्य भी बन सकते हैं, इसलिए खर्चों को आपके अच्छे लोग। इसके बाद 15 तारीख से शुक्र महाराज एकदश भाव में आ जाएंगे, जो एक बार फिर से आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव के बीच ठीक ठाक रह सकती है। तो अब हम जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। 5वें भाव के एकदश भाव में पर ग्रहण का स्वभाव अधिक रहेगा। 5वें भाव में राहु महाराज रहेंगे तो एकदश भाव में सूर्य, बुध, केतु के साथ विराजमान रहेंगे। आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको रोग परेशान कर सकता है। शनि महाराज 6ठे भाव में रहेंगे, जो बुध बहुत ज़्यादा समय से उत्पन्न नहीं रहेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि उन पर होने से आपके शरीर में कहीं गांठ की समस्या हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में ये बदलाव आ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आप कसरत या प्राणायाम करने से आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य सबसे चीज़ों से ही आपको उसके बाद मिल सकता है। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो महीने की शुरुआत में बहुत कठिन रहने वाली है। 5वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे, एकदश भाव में सूर्य और बुध बैठकर 5वें भाव को देखेंगे, जबकि
पंचमेश शनि पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे और नौवें भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचवें भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम के मामलों में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। आपसी मतभेद बढ़ सकता है, लेकिन बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उम्र के अनुसार अच्छा व्यवहार करने के कारण आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। आपका स्वयं को सुधारने का ध्यान देना होगा। 15 तारीख को बुध ग्रह और 17 तारीख को सूर्य देव दोनों एकदश भाव में चला जाएंगे, लेकिन 15 तारीख को शुक्र आपके एकदश भाव में आकर पंचमें भाव को देखेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाएंगे और आपके प्रेम संबंध को बढ़ाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकदश भाव में विराजमान रहेंगे, जो रिश्तों में तनाव और टकराव को बार बार बढ़ाते रहेंगे। आपसी कह सुनी और अहम का टकराव होने से रिश्ता बिगड़ेगा, लेकिन 13 तारीख से मंगल प्रथम भाव में आकर 7वें भाव को देखेगा, जिससे यह समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। तो मित्रों, ये था प्रेम विवाहित जीवन। अब हम जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकदश भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा। आपकी राशि पूरे महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि होगी और पंचमें भाव में, जिससे संतान को भी देखभाल होगी। साथ ही साथ आप सही निर्णय लेकर परिवार की स्थिति को संभालेंगे। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आदर्श भाव में होंगे, जिससे पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद 13 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में पारिवारिक लोग कार्यों की मदद करेंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवंबर में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहन आपके साथ मददगार बनेंगे, खड़े रहेंगे, आपके लिए हर काम में मदद करेंगे, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने या आपके करियर में आपकी मदद करेंगे, उनके साथ धार्मिक यात्रा जाने के योग्य बनेंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर में खुशी भरे समय की आहट होगी। आपके बीच बीच में अपने माता पिता का स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए। तो मित्रों, ये था पारिवारिक जीवन। अब हम जान लेते हैं उपाय। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी श्री सूत्र का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को भोजन करवाए अथवा पठन की सामग्री भेंट करें। बुधवार को संध्या काल के समय किसी मंदिर में 1 कटोरी काले तिल दान करें। शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। यह था आपके लिए उपाय।